हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना चाहिए जब हम किसी सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उसके पहले बता देती हूँ कि हमें हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा नहीं रखना चाहिए। आज हम उस बात पे बात करने वाले हैं। तो कुछ 5 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम स्टार्ट करते हैं कि आई कांटेक्ट। अगर हम किसी सामने वाले से अगर बात कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यू उसकी आइस में नहीं देखना है। हमें थोड़ी थोड़ी देर में आइस हमें पूरा प्रॉपर अगर उसकी आइस में आंखों में आंखें डाल के अगर देखते जाएंगे कंटिन्यू, तो थोड़ा सा सामने वाले को ऑकवर्ड फील होगा और फिर उसके बाद ना फिर वो अपनी नजरें चुरा लेगा। तो हमें ना थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। और अगर हम किसी ग्रुप में रहकर अगर बात कर रहे हैं, 4 से 5 जने हैं, तो अगर हम कुछ कह रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा आई कॉन्टेक्ट सबसे करना रहेगा। अगर हम किसी सिर्फ एक ही पर्सन से आई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो उसको ऑकवर्ड फील होगा। दूसरी बात ये कि सामने जो हमारे आसपास अब जो बाकी जो लोग रहेंगे ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम तो ना फालतू ही यहाँ पर खड़े हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ना थोड़ी थोड़ी हम सबकी तरफ देखें और हम हमारी बात कहें। नेक्स्ट नंबर पे ये है कि हम ऐसे एटीट्यूड वाला हमें पॉज करके हमें खड़ा नहीं रहना है। जब हम ऐसे हैंड्स ऐसे फोल्ड करके रखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसमें एटीट्यूड और ईगो दिखाई देता है। तो हमें इस टाइप से खड़े नहीं रहना है। फिर हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे हम आते हैं कि हमें ना थोड़ा सा ऐसे मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ करके, जो बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो थोड़ा सा हमें ना वैसे बात नहीं करना है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे ओपनली इस तरीके से बात करेंगे तो थोड़ा सा उसमें अच्छा लगता है। सपोज कर लीजिए कि आप ना आपके फ्रेंड्स वगैरह और ऐसे बैठे हुए हो और एकदम क्लोज फ्रेंड नहीं, आपके न्यू फ्रेंड्स है और आपको और सामने वाले को ना थोड़ा सा वो ऐसे आदत है बात करने की, तो आप लोग सब बैठे हुए हो और वो ऐसे ऐसे करके बोल रहा है तो ना बड़ा अजीब लगता है। थोड़ा हम कोई भी ऐसे बात कर रहा है ना, तो उसमें ना ऐसा लग रहा है कि यार वो क्या बोल रहा है और बिल्कुल स्लो स्लो बोल रहा है, तो सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा और थोड़ा सा वही वाली चीज़ हो जाएगी कि यार ऐसे ऐसे बैठ के थोड़ा सा अजीब लगने वाला है। तो हमें ना इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे करके बैठ के बात नहीं करना है। फिर हम फोर्थ नंबर पे आते हैं कि हमें अगर हम बात कर रहे हैं तो तब हमें ना ऐसा स्ट्रेट बैठना है। चाहे हमको इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर हम सामने वाले किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम ना कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। अगर हम ऐसे थोड़े से शोल्डर वगैरह ऐसे झुक के बैठ जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा लगता है कि हम कहीं से ना ऐसे बीमार से हैं और उसमें हमारा कॉन्फिडेंट लेवल भी लो दिखाई देता है। तो हमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि हम ना ऐसे स्ट्रेट बैठे और ऐसे बात करें तो थोड़ा सा ना उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है कि आप क्या। और जब आप समझा रहे होते हो किसी को तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस तरीके से बैठ के बात करें। अब हम 5th नंबर पे आते हैं। अब ना 5th नंबर पे आता है कि अगर हम किसी से सामने वाले से अगर बात कर रहे हैं और अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो या फिर ऐसे नॉर्मली बातचीत कर रहे हो, तो आप उसके अंदर ना नेल्स ऐसे ऐसे करके, किसी की आदत होती है, बहुत सारे लोगों की नॉर्मली आदत होती है कि उन्हें पता नहीं होता है और वो इस तरीके से अपने नेल्स को ना चबा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा ना उसमें ऑकवर्ड फील आती है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा हमें ना इन सब चीज़ों के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए कि अगर आपकी ये वाली हैबिट है तो आप उसको सुधार लीजिए कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है उसमें। और अगर जैसे कि बहुत सारे ऐसे गर्ल्स या फिर बॉयज़ की आदत होती है कि पैर को ना ऐसे हिलाते हैं, मूव करते रहते हैं, तो थोड़ा सा ना उसमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देख के, क्योंकि ना सामने वाला कंफर्ट नहीं हो पाता है आपसे बात करने में। वो सोच रहा है कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे नेल्स चबा रहे हो। और ना हमें इन सब चीज़ों के अंदर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम हमारे किसी भी ड्रेस में अगर कंफर्ट नहीं है तो हमें ना वो ड्रेस पहनना ही नहीं है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और या फिर कोई सामने वाला हमें कुछ कह रहा है, आप अपना ना बार बार ऐसे ड्रेस ठीक कर रहे हो, ड्रेस को ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, इस टाइप से, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला जब बोल रहा होता है ना, तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है और ऐसा लगता है कि यार आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान तो आपका सिर्फ और सिर्फ ड्रेस ठीक करने में है। आप हेयर्स को ऐसे ठीक कर रहे हो, ड्रेस को ठीक कर रहे हो, तो थोड़ा सा ना इन कुछ बातों का हमें ना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में भी अगर ये वाले बॉडी लैंग्वेज के साइन है, ये वाले हैबिट्स है, तो आप थोड़ा थोड़ा उनको सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि जो ये जो हमें हैबिट्स होती है इन सब चीज़ों की, तो इसमें ना क्या होता है कि हम खुद जानबूझ करके ये हैबिट नहीं लाए होते हैं ना, तो नॉर्मली हमारी आदत पड़ जाती है। तो आदत पड़ जाती है तो इसे जल्दी तो नहीं सुधर सकती, पर लेकिन हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमारे माइंड में सेट रहेगा कि मुझे ना पाँव मूव नहीं करना है और मुझे नेल्स कट नहीं करना है। थोड़ा सा ना हमें इन चीज़ों का अगर ध्यान रखना है कि हम नेल्स चबा तो नहीं रहे हैं, तो हम धीरे धीरे करके इन चीज़ों को सुधार ला सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं जो अगर आप सुधार लोगे तो आगे आपको ना इसका बेनिफिट ही मिलने वाला है। आई
होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड ना मैं आपको बता दूं कि जो मेरी जो आवाज़ जो गूंज रही है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ही, आपको सुनने में बड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि आवाज़ जब गूंज रही है तो। बट ये अभी न्यू हाउस है तो इसके अंदर पूरा फर्नीचर का काम बाकी है, तो उस वजह से ना थोड़ा सा आवाज़ यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा गूंज रही है। तो देखती हूँ मैं अभी 2-4 दिन में इस आवाज़ को भी ठीक करती हूँ, माइक वगैरह लाती हूँ। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करिए एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।